हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर अहमद आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पे स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट टाइप 1, जी हाँ, सर्कल बेस्ड क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं, जाने हैं, समझे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से जाने हम लोग पढ़े हैं। नो डाउट आपको फ़ायदा भी हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सर्कल है ना, आज हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट का टाइप 2 यानी लाइन बेस्ड क्वेश्चन को लाए हैं, जिसमें हम लोग सिंगल लाइन भी हो सकता है और डबल लाइन भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आप इन्हें एंड तक देखिए और इसका फ़ायदा आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट। तो फ्रेंड्स, हम लोग आते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला, जैसे कि क्वेश्चन आपके पास नंबर 1 जो कि आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 4 यानी कि 1 से 4 तक का आपका ये डायरेक्शन दिया गया है। उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को बनाने वाले हैं और उसके बाद हम लोग उसको सारी क्वेश्चंस को डील करेंगे, देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके पास लिखा गया है कि ABCDEFG पूर्व की ओर मुंह करके एक दीवार पर बैठा है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम लोग को क्या करना है कि एक दीवार इस तरह से हम लोग एक लाइन ले लेंगे। इस तरह से हम लोग एक लाइन ले लिए, ठीक है। हमको बोला गया सभी का फेस ईस्ट डायरेक्शन में। हम लोग जानते हैं इधर ईस्ट होता है, जिधर मेरा राइट हैंड उधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है। तो यहाँ पे 6 आदमी है, यानी कि आपको जो है यहाँ पे दिया गया 7 आदमी हैं। ABCDEF और G सभी का फेस पूरब दिशा में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पूरब दिशा में 7 आदमी को ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7। ये 7 आदमी है जिसका फेस किधर है, तो ईस्ट डायरेक्शन में दिया गया। अब बात को समझेंगे कि फेस अगर इसका ईस्ट डायरेक्शन में है, फेस अगर इसका ईस्ट डायरेक्शन, कोई आदमी जिसका फेस अगर ईस्ट डायरेक्शन में अगर है, तो उसका राइट हैंड नीचे पड़ेगा और लेफ्ट हैंड ऊपर पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा गया है कि दूसरा पॉइंट में कि सी जो है वह डी के ठीक दाईं ओर, सी जो है वह डी के दाईं ओर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे ये डी है, सभी का फेस चूंकि ईस्ट में है, तो डी अगर है जिसका फेस ईस्ट में है, तो सी जो है वह डी के ठीक दाईं ओर, इसका राइट पड़ेगा नीचे और लेफ्ट पड़ेगा ऊपर। तो सी जो है वह डी के क्या है, ठीक जस्ट दाएं है। सी जो है वह डी के ठीक दाईं ओर है। आगे लिखा फ्रेंड्स, बी किसी एक छोर पे है। तो बी किसी एक छोर पे मतलब छोर मतलब इंडिंग बिंदु होता है लाइन का, जो दो इंडिंग लाइन का जो दो हम लोग का इंडिंग बिंदु होता है, यानी कि यहाँ पे दो छोर जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं छोर। तो यहाँ पे लिखा गया कि सी जो है ना, हम लोग लिखा गया बी किसी एक छोर पे है। तो बी किसी एक छोर पे है, या तो वो नॉर्थ में यहाँ पे हो सकता है, या तो फिर हम लोग का यहाँ पे हो सकता है। बी किसी एक छोर पे है। आगे लिखा कि और ई उसका पड़ोसी है, यानी ई जो है वह इसका पड़ोसी है। तो ई अगर इसका पड़ोसी होगा तो ई बोल सकते हैं फ्रेंड्स के यहाँ पे होगा, यहाँ पे हम लोग का ये ई होगा, यहाँ पे ई होगा जो कि बी का पड़ोसी दिख रहा है, और यहाँ पे भी ई हो सकता है चूंकि यहाँ पे बी का पड़ोसी, चूंकि बी कंफर्म कहाँ है ये हमको पता नहीं है। नेक्स्ट लिखा गया फ्रेंड्स कि यहाँ पे जी जो है वह ई और एफ के बीच में है। जी जो है वह ई और एफ के बीच में है। तो यहाँ पे अगर ई है तो यहाँ पे एफ होगा और यहाँ पे जी होगा, यानी जी जो है वह ई और एफ के बीच में है। दूसरा चीज इधर से भी देख सकते हैं कि जी जो है वह ई और एफ के बीच में है, यानी कि जी जो है वह ई और एफ के बीच में है, इस तरह से। लेकिन फिर हम लोग को लास्ट पॉइंट में लिखा गया फ्रेंड्स, बोलता है कि डी जो है दक्षिणी छोर से तीसरा है। डी जो है दक्षिणी छोर से तीसरा है। दक्षिणी छोर फ्रेंड हुआ नीचे से तीसरे स्थान पे कौन है, तो हमको लिखा गया डी है। डी जो है दक्षिणी छोर से तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा, मतलब इस जगह पे कौन है फ्रेंड, तो यहाँ पे डी है। डी जो है वह दक्षिणी छोर से तीसरा है। तो यहाँ पे अगर डी हो गया और इसका फेस ईस्ट में है, और यहाँ पे हमको लिखा गया कि डी का फेस पूरब में है और यहाँ पे इसके जस्ट दाएं में सी है। तो अगर यहाँ पे अगर डी होगा तो यहाँ पे हम लोग ई नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे हम लोग सी होगा। ये इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे, चूंकि ये हमको दिया गया है कि डी के जस्ट दाएं में सी है, तो यहाँ डी है तो यहाँ पे कौन है फ्रेंड, तो यहाँ पे सी हो गया।
अब जब यहाँ पे अगर C हो गया तो C के जस्ट बगल में यहाँ पे B नहीं होगा, क्योंकि बोला था कि B जो है वह E का पड़ोसी, क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि B जो है वह E का पड़ोसी था। जब यहाँ पे E है ही नहीं तो यहाँ पे B होगा नहीं, तो यहाँ पे हम लोग का B नहीं होगा। हम लोग एक आदमी बचा हुआ है A, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका A। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग का क्या हो गया कि सारा अरेंजमेंट हो गया, A C D F G E और B, ये फाइनली हम लोग का अरेंज हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछा जा रहा फ्रेंड्स। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, एक नंबर क्वेश्चन जैसे कि आपको दिख रहा, लिखा गया कि ई के दाएं तरफ कौन है। तो ई की दाएं तरफ कौन है, यानी लिखा गया ई के दाएं तरफ कौन है। तो ई के दाएं तरफ कौन है, तो ई के दाएं तरफ तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमको ई के दाएं तरफ का मतलब होता है ई के जस्ट दाएं। तो ई के जस्ट दाएं हमको दिख रहा सी, हम लोग का जी है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा ई के दाएं तरफ कौन है, तो ई के दाएं तरफ हम लोग का जी है, ई के दाएं तरफ हम लोग का जी है, जो कि यहाँ पे हम लोग हो जाएगा जी। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 5, ये हम लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5, ऑप्शन 5। नंबर 2, नंबर 2 में लिखा गया फ्रेंड्स कि कौन सा जोड़ा दोनों छोर पर बैठा है। ऐसा कौन सा जोड़ा है जो दोनों छोर पे बैठा है। तो दोनों छोर पे बैठने वाला एक बी हो गया और दूसरा ए हो गया, यानी बोलेंगे ए और बी, यानी ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स ये 1, ऑप्शन नंबर 1। नंबर 3 में लिखा गया है, बोला कि उस व्यक्ति का नाम बताएं जो सी के साथ स्थान परिवर्तन इस प्रकार करे कि वह उत्तरी छोर से तीसरे स्थान पर आ जाए। उत्तरी छोर से तीसरे स्थान पे आ जाए। उत्तरी छोर मतलब ऊपर से, पहला दूसरा तीसरा, मतलब ये हुआ कि सी के साथ कौन है जो एक्सचेंज करेगा। यानी हमको बोला गया कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जो सी के साथ स्थान बदलेगा। तो सी के साथ कौन स्थान बदलेगा फ्रेंड, तो ये जी बदलेगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग का ये जी के जगह पे, ये जी के जगह पे आएगा यहाँ पे सी। जी के जगह पे कौन आएगा फ्रेंड, तो सी आएगा। और सी के जगह पे कौन आएगा फ्रेंड, तो सी के जगह पे हम लोग का आएगा, यहाँ पे आएगा जी। तो हम बोलते सी और जी आपस में अगर स्थान अगर बदलेगा, तो हमसे पूछा जा रहा कि वह कौन सा आदमी, उस आदमी का नाम बताए जो सी के साथ स्थान बदलेगा। यानी कि सी के स्थान, सी के साथ जो है वह स्थान को चेंज करेगा। सी हम लोग का यहाँ पे था, तो सी के साथ स्थान चेंज करेगा, कौन करेगा, तो जी करेगा। यानी जी आ जाएगा इसके स्थान पे, सी चला जाएगा इसके स्थान पे। तो बोलता है बताइए कि इस प्रकार कि वह उत्तरी छोर से तीसरे स्थान पर आ जाए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सी के साथ कौन स्थान परिवर्तन कर रहा है फ्रेंड्स, तो हम लोग का जी चेंज कर रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा हम लोग का ये जी, मतलब बोलेंगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है नंबर 4 में फ्रेंड्स, इस तरह से बोलता है कि कौन से व्यक्तियों के जोड़े के ठीक बीच में बैठा है। उस आदमी का नाम बताओ जो व्यक्ति की है ना जोड़े के ठीक बीच में बैठा हुआ है। तो हम बोलेंगे कि कौन सा व्यक्तियों के जोड़े के ठीक बीच में बैठे, बीच में डी बैठा है। अच्छा, डी जो है कौन से जोड़े के ठीक बीच में बैठा है, तो डी जो है किसके किसके बीच में बैठा है फ्रेंड्स, तो डी जो है वह बैठा हुआ हम लोग का, डी जो बैठा हुआ एफ और ई के बीच में बैठा हुआ। चूंकि अभी हम इसको काट दिए, सॉरी यहाँ पे सी है, यानी कि एफ डी जो है वह हम लोग एफ और सी के बीच में बैठा है। डी किसके किसके बीच में बैठा है, तो डी जो है वह एफ और सी के बीच में। चूंकि यहाँ पे सी था, यहाँ पे हम इसके स्थान चेंज किए, तब यहाँ पे हम इसको काटे, यानी कि डी जो है वह एफ और सी के बीच में बैठा हुआ है। तो डी जो है वह एफ और सी के बीच में बैठा है, एफ और सी के बीच में बैठा हुआ है, यानी बोलेंगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स मेरा ये 4। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग का ये पहला क्वेश्चन हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 to 7, क्वेश्चन नंबर 5 to 7। तो फ्रेंड्स क्या है इसके डायरेक्शन, क्या बोला जा रहा, तो फ्रेंड्स इस तरह से क्वेश्चन है जो कि हम लोग देखेंगे। लिखा गया है कि हम लोगों का मनोविज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षा और लेखा शास्त्र विषयों का है ना 7 किताबें एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है। 7 किताब है जो एक दूसरे के ऊपर रखी है। इस तरह से यहाँ पे हम लोग 7 किताब है, ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 किताब है जो एक दूसरे के ऊपर फ्रेंड्स क्या है ये रखी हुई है। ठीक है, इस तरह से हम लोग के एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है। अब क्या लिखा गया इसमें, तो बोलता है समाज शास्त्र सभी किताबों में सबसे ऊपर है। समाज शास्त्र जो है
वह सभी किताबों में सबसे ऊपर है। तो सबसे ऊपर मतलब ये टॉप में है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे समाज शास्त्र, ये समाज शास्त्र, समाज शास्त्र है जो सभी किताबों में सबसे ऊपर है, टॉप में है। नेक्स्ट लिखा गया फ्रेंड्स कि लेखा शास्त्र शिक्षा के ठीक नीचे है। ये लेखा शास्त्र साइड में लिख दे रहे हैं, ये लेखा शास्त्र है, लेखा शास्त्र है, लेखा शास्त्र है जो शिक्षा के ठीक नीचे है। लेखा शास्त्र जो है, लेखा शास्त्र है ना, शिक्षा के ठीक नीचे, ये शिक्षा के ठीक नीचे, ये शिक्षा के ठीक नीचे, लेखा शास्त्र जो है वह शिक्षा के ठीक नीचे है। तो जो इसके लिए आया फ्रेंड्स, जो है लेखा शास्त्र शिक्षा के ठीक नीचे है, यहाँ पे लिखा गया जो शब्द हम लोग इसके लिए आया, जो समाज शास्त्र के ठीक नीचे, मतलब ये समाज शास्त्र के नीचे है। तो ये अगर समाज शास्त्र के अगर नीचे होगा फ्रेंड्स, शिक्षा अगर समाज शास्त्र के नीचे होगा तो समाज शास्त्र मेरा दिया हुआ है, यानी इसके नीचे में होगा ये शिक्षा, यहाँ पे आएगा ये शिक्षा, यहाँ पे शिक्षा आएगा। और हमको ये दिया गया है कि शिक्षा के नीचे जो लेखा शास्त्र है, तो यहाँ पे लिखेंगे ये लेखा शास्त्र, यहाँ पे हो जाएगा ये लेखा शास्त्र, यहाँ पे हो जाएगा ये लेखा शास्त्र, यहाँ पे हो जाएगा ये लेखा शास्त्र। ठीक है। नेक्स्ट लिखा गया कि अर्थशास्त्र मनोविज्ञान के ठीक ऊपर, ये अर्थशास्त्र जो है, ये अर्थशास्त्र जो है, इसको साइड में लिख दे रहे, ये अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र जो है फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र जो है वह मनोविज्ञान के ठीक ऊपर, ये मनोविज्ञान, 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 मनोविज्ञान के ठीक ऊपर है। अर्थशास्त्र मनोविज्ञान के ठीक ऊपर है, लेकिन बीच में नहीं है। ये जो है अर्थशास्त्र मनोविज्ञान के ठीक ऊपर जरूर है, लेकिन बीच में, बीच मतलब यहाँ पे 3 किताब ऊपर 3 किताब नीचे छोड़ देंगे, बीच में यहाँ पे अर्थशास्त्र नहीं है, ऐसा लिखा। फिर लिखा हिंदी मनोविज्ञान के ठीक नीचे है, हिंदी जो है मनोविज्ञान के ठीक नीचे है। तो मनोविज्ञान यहाँ पे है फ्रेंड्स, तो हिंदी हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, हिंदी जो है और मनोविज्ञान के ठीक नीचे है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग को ये 3 किताब इधर दिख रहा, जिसको हम यहाँ पुटअप कर सकते हैं, क्योंकि हमको बोला कि अर्थशास्त्र यहाँ बीच में नहीं होगा। तो अर्थशास्त्र होगा यहाँ पे, ये होगा अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र यहाँ पे होगा, यहाँ पे अर्थशास्त्र होगा। यहाँ पे हम लोग का ये मनोविज्ञान होगा, ये मनोविज्ञान यहाँ पे होगा। और हम लोग का जो है यहाँ पे हम लोग का हिंदी हो जाएगा, यहाँ पे हिंदी हो जाएगा यहाँ पे। और एक बुक, एक किताब और हम लोग का बच रहा फ्रेंड्स, वो है अंग्रेजी। तो अंग्रेजी होगा इस जगह पे, अंग्रेजी होगा यहाँ पे, अंग्रेजी इस जगह पे होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमसे पूछा जा रहा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा गया है कि अर्थशास्त्र निम्नलिखित में कौन सी किताबों के बीच में है। अर्थशास्त्र किसके किसके बीच है? तो फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं अर्थशास्त्र जो है वह अंग्रेजी और मनोविज्ञान के ठीक बीच में है। अर्थशास्त्र है ना हम लोग का अंग्रेजी और मनोविज्ञान के ठीक बीच में है। तो बोलेंगे अंग्रेजी और मनोविज्ञान, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, क्योंकि 3 में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया है कि कौन सी 3 किताबें लेखा शास्त्र और हिंदी के बीच में है। ऐसा कौन सा 3 किताब है जो लेखा शास्त्र और हिंदी के बीच में, और हिंदी के बीच में है। लेखा शास्त्र और हिंदी के बीच में ऐसा कौन सा 3 किताब है? उस किताब का नाम है अंग्रेजी, अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान। अंग्रेजी, अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया फ्रेंड्स कि अगर समाज शास्त्र और अंग्रेजी, समाज शास्त्र यहाँ पे है और अंग्रेजी हम लोग का यहाँ पे है, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा अंग्रेजी, यहाँ पे हो जाएगा अंग्रेजी, यहाँ पे हो जाएगा अंग्रेजी, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ये समाज शास्त्र, समाज शास्त्र और अंग्रेजी। फिर लिखा कि लेखा शास्त्र और हिंदी, मतलब ये हुआ कि लेखा शास्त्र के जगह पे चला जाएगा हिंदी, लेखा शास्त्र के जगह पे चला जाएगा हिंदी, और हिंदी के जगह पे चला जाएगा ये लेखा शास्त्र, ये चला जाएगा इसके जगह पे ये लेखा शास्त्र। ठीक है। और फिर लिखा कि हिंदी तथा शिक्षा और मनोविज्ञान, यानी कि शिक्षा के जगह पे चला जाएगा ये मनोविज्ञान, और मनोविज्ञान के जगह पे चला जाएगा हम लोग का ये शिक्षा, ये चला जाएगा यहाँ शिक्षा।
ये शिक्षा। इस तरह से ये सारा किताब जो है आपस में है ना स्थान परिवर्तन कर ले तो कौन सी किताब मनोविज्ञान और समाज शास्त्र के बीच में होगा? तो कौन सी किताब है जो मनोविज्ञान, कौन सी किताब है जो मनोविज्ञान, यानी मनोविज्ञान मतलब ये हो गया, और मनोविज्ञान और समाज शास्त्र, समाज शास्त्र मतलब ये हो गया, है ना। मनोविज्ञान और समाज शास्त्र के बीच में कौन सी किताब आएगा? तो वो किताब का नाम क्या आ रहा फ्रेंड्स? वो आ रहा है हिंदी। जो मनोविज्ञान और समाज शास्त्र के बीच में आ रहा तो उसका नाम है हिंदी, यानी बोल सकते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, है ना, आंसर, हाँ, ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग ये देखे क्वेश्चन नंबर 5 to 7। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 8 to 11, यानी क्वेश्चन नंबर 8 to 11। तो फ्रेंड्स क्या है इस क्वेश्चन में जरा हम लोग देखेंगे। तो लिखा गया है कि 11 विद्यार्थी है, 11 विद्यार्थी है ए से लेकर के के तक, और वर्ग के प्रथम पंक्ति में शिक्षक के सामने बैठा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग एक इस तरह से ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन ड्रॉ कर लिए जिसमें ये 11 लोग हैं और सभी शिक्षक के सामने फेस करके बैठा है। तो मान लेते हैं फ्रेंड्स हम लोग का यहाँ पे ये टीचर है, यहाँ पे हम लोग ये टीचर है, ये हम लोग का टीचर है, और सभी लोग जो है वो टीचर की ओर फेस करके बैठा है। मतलब हम इस तरह से मान लिए कि सभी का फेस नॉर्थ में, 1 2 3 ये 11 लोग हैं, 2 4 6 8 10 11 लोग हैं जो सभी का फेस कहाँ फ्रेंड? तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में है। अब क्या बोला कि डी जो एफ के ठीक बाईं ओर है। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग साइड में लिखते हैं, डी एफ के ठीक बाईं ओर, मतलब एफ कहीं पे भी अगर है तो इसका जस्ट लेफ्ट इधर आएगा क्योंकि फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है। बोला कि डी जो है वह एफ के ठीक बाईं ओर है, डी जो है वह एफ के ठीक बाईं ओर है, सी के दाईं ओर दूसरा है, यानी कि डी के बारे में बात कर रहा है कि डी जो है एफ के ठीक बाईं ओर है, डी जो है वह एफ के ठीक बाईं ओर है, और सी के दाईं ओर, और सी के दाईं ओर दूसरा है। तो सी के दाईं ओर अगर ये दूसरा होगा, सी कहीं पे भी होगा, उसके दाईं ओर दूसरा, मतलब ये पहला हो गया और ये आपका ये दूसरा हो गया। ये मेरा कंडीशन बना जो कि अभी हम लोग साइड में लिख के छोड़ दिए। नेक्स्ट लिखा गया फ्रेंड्स, लिखा गया ए ई के दाईं ओर दूसरा, ए जो है वह ई के दाईं ओर दूसरा, ए ई के दाईं ओर दूसरा है। तो ए ई के दाईं ओर दूसरा है जो दोनों छोर में से एक पर है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग एक शब्द आया जो है, जो कि हम लोगों को बाद के लिए आता है, मतलब ये हमको बता रहा है ई के बारे में बता रहा है कि ए ई के दाईं ओर दूसरा है जो दोनों में से किसी एक छोर पे, यानी ए जो है वह ई के दाईं ओर दूसरा। तो फ्रेंड्स समझेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे ए ई के दाईं ओर दूसरा है, तो ए अगर ई के दाईं ओर दूसरा है, हमको ई, है ना, बोला कि ए जो है वह ई के दाईं ओर दूसरा है जो दोनों में से, तो जो मतलब ई के बारे बोल रहा कि ई जो है दोनों में से किसी एक छोर पे होगा। तो ई किसी एक छोर पे होकर हमको लिखा ए ई के दाईं ओर है, ए जो है वह ई के दाईं ओर है। तो ई को यहाँ पे हम रखेंगे और हमको इधर रखना पड़ेगा। ए जो है चूंकि फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है, फेस हम लोग का कहाँ फ्रेंड? तो हम लोग को नॉर्थ डायरेक्शन में लिखा गया कि ए ई के दाईं ओर दूसरा है, ए जो है वह ई के दाईं ओर दूसरा है। तो ई अगर यहाँ है तो ये हो जाएगा पहला और यहाँ पे होगा दूसरा। फेस अगर नॉर्थ डायरेक्शन में है, लिखा कि ए जो है वह ई के दाईं ओर दूसरा है जो, तो जो हम लोग का यानी इसके बारे बात कर रहा है, इसके बारे बात कर रहा, बोला कि ए जो है वह ई के दाईं ओर दूसरा है जो दोनों में से किसी एक छोर पर है। तो जो यानी कि ई जो है वह किसी एक छोर पे होगा, तो ई जो है वह किसी एक छोर पे होगा, तो हम बोल सकते हैं इस छोर पे हम ई को नहीं रख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम ई को अगर रखेंगे तो इसके दाएं में ए को जगह नहीं मिल पाएगा, इसलिए हम भी जब भी रखेंगे तो ई को हम इस जगह पे रखेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे ई को, और ई के दाईं ओर दूसरा नंबर है, पहला दूसरा नंबर पे कौन है? ए है, पहला दूसरा यहाँ पे कौन हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ये ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा गया है कि आगे लिखा गया फ्रेंड्स कि जे ए और बी का पड़ोसी है, जे जो है ए और बी का पड़ोसी है। तो यहाँ पे हम जे को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ जे रखेंगे ये ए का पड़ोसी होगा, लेकिन यहाँ पे ई का पड़ोसी हो जाएगा। लेकिन हमको क्या बोला है? बोले कि जे जो है जे जो है ए और बी का पड़ोसी है, तो यहाँ पे हम रखेंगे जे को और यहाँ पे हम रखेंगे बी को। तो
तो जे जो है ए और बी का क्या हो गया फ्रेंड, तो ये पड़ोसी हो गया, तथा जी के बाईं ओर तीसरा है। तथा लिखा गया यानी कि लिखा गया जे, यानी जे के बारे में बता रहे कि जे जो है ए और बी का पड़ोसी है, तथा यानी तथा जो है जी के बाईं ओर तीसरा, ये जी के बाईं ओर तीसरा। तो फ्रेंड्स हमको जी को रखना पड़ेगा इस जगह पे। यहाँ पे अगर हम रखेंगे तब हो जाएगा इधर पहला दूसरा तीसरा, यानी जे जो है ए और बी का पड़ोसी है और जी के बाईं ओर तीसरा, यानी पहला दूसरा, ये कितना नंबर पे आता है, तीसरा नंबर पे आता है। फिर लिखा कि एच डी के ठीक बाईं ओर है, एच डी के ठीक बाईं ओर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको डी दिख रहा है, यहाँ पे आप जस्ट एच को रख सकते हैं। एच जो है डी के ठीक क्या है, तो ये बाईं ओर है, तथा आई के दाईं ओर तीसरा है। एच जो है वह डी के ठीक बाईं ओर है तथा आई के दाईं ओर तीसरा था। आई के दाईं ओर तीसरा यानी आई यहाँ पे है, ये हो गया पहला नंबर, दूसरा नंबर, ये हो गया तीसरा नंबर। एच डी के ठीक बाईं ओर है तथा आई के दाईं ओर तीसरा, पहला दूसरा, ये तीसरा नंबर पे है। तो इतना चीज हम लोग को दिया गया फ्रेंड्स। अब देखिए हमको कहाँ पे हम यहाँ पे आई को हम रख सकते हैं। देखिए आई को अगर हम यहाँ पे अगर रखते हैं, यहाँ पे अगर आई को रखेंगे तो एक घर छोड़ करके यहाँ पे सी आएगा, ये सी आएगा, जो कि यहाँ पे इसको जगह मिलेगा नहीं। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे हम रखते हैं आई को, इस जगह पे हम रखते हैं आई को। अगर यहाँ पे अगर आई को रखेंगे तो एक घर खाली है जी के लिए, और फिर यहाँ पे हम लोग का ये सी हो जाएगा, और सी के बाद हम लोग का यहाँ पे एच हो जाएगा, और एच के बाद हम लोग का यहाँ पे डी हो जाएगा, और डी के बाद हम लोग का यहाँ पे ये एफ हो जाएगा, और एक आदमी हम लोग का बच गया के, जो कि इस जगह पे हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग कौन हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का ये के हो जाएगा। इस तरह से हम लोग ये सारा अरेंजमेंट हो गया फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देख सकते हैं, जो इस तरह से लिखा गया है कि पंक्ति के बीच में कौन बैठा है। तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, तो बोलेंगे यहाँ पे दो आदमी, 2 4 6, यानी कि 5 5 10 आदमी, 1 2 3 4 5 इधर छोड़ दिए, और 1 2 3 4 5 इधर छोड़ दिए। पंक्ति के बीच में ठीक हम लोग का आई दिखेगा, यानी बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा गया फ्रेंड्स कि विद्यार्थियों का कौन सा समूह जी के दाईं ओर बैठा है। तो जी के दाईं ओर फ्रेंड्स हम लोग का ये एक ग्रुप है, यानी कि सी एच डी और एफ का एक ग्रुप है, जो हम लोग का जी के दाईं ओर बैठा है, जो कि हम लोग ऑप्शन में हम लोग को दिख रहा सी एच डी एफ, सी एच डी एफ, यानी ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर हम लोग को हो जाएगा 2। नंबर 10 में लिखा गया फ्रेंड्स कि है ना, यानी उपयुक्त व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वह कौन सा कथन सही है ना, सही है। तो हमको देख सकते हैं फ्रेंड्स, लिखा गया डी और जी के बीच में 3 विद्यार्थी, डी और जी के बीच में, डी और जी के बीच में, डी यहाँ पे है फ्रेंड्स और जी यहाँ पे, डी और जी के बीच में 3 विद्यार्थी बोल रहा है, जो कि गलत है। अगला लिखा के ए और जे के बीच में है, के जो है वह ए और जे के बीच में, ये भी गलत हो रहा फ्रेंड्स। नेक्स्ट लिखा गया है कि बी जो है जे और आई के बीच में है, बी जो है जे और आई के बीच में बैठा है, ये बिल्कुल सही है। बी जो है जे और आई के बीच में बैठा हुआ है, इसलिए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि यदि अगर ई डी सी बी और ए एच और के एफ अपने स्थान बदल ले तो कौन सा है ना जोड़ों छोर पर बैठा है। यानी कि हमको बोला कि ई और डी, तो ई और डी यानी कि ई और डी मतलब ये हुआ कि डी के जगह पे स्थान पे ई आ जाएगा, और ई के स्थान पे हम लोग का ये डी आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो हम लोग फ्रेंड्स इतना हमको नहीं देखना, हमको दोनों छोर पे पूछा जा रहा था। आप एक चीज ये देख लीजिए कि एफ का चेंजिंग किसके साथ हो रहा है, ये एफ का चेंजिंग किसके साथ हो रहा। तो लिखा कि है ना इस तरह से, फिर लिखा सी और बी, ए और एच तथा के एवं एफ। तो के और एफ यानी कि एफ के स्थान पे कौन आएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे आ जाएगा ये के, एफ के स्थान पे कौन आएगा तो के आ जाएगा, और डी ई के स्थान पे कौन आया फ्रेंड, तो ये हम लोग का डी आ गया। तो हमको बोला जा रहा है बताइए तो निम्नलिखित में से विद्यार्थियों को कौन सा समूह जो है जो जोड़ा छोरों पर बैठा हुआ, तो छोरों पे बैठा यानी एंडिंग लाइन के किनारे पर बैठा हुआ है। तो एक है हम लोग का के और दूसरा हम लोग का डी है, यानी कि हम बोल सकते हैं के और डी होगा, के और डी यानी कि डी और के, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका 3 नंबर ऑप्शन। और इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को देखिए फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जो कि काफी मजेदार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है।